हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लॉग ट्रैवल एकेडमी। जैसा कि हम सब लोग अपने हाई स्कूल की कोर्स की ओर रैपिड रिवीजन है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए अब हम अपने रिवीजन में पहुंचे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इन्हें कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने जो मतलब नंबर्स में हाई मार्क्स नंबर जैसे ऐसे वगैरह है उन्हें लिखने के तरीके, उन्हें बनाने के तरीके और ऐसे वगैरह है और तुम्हारे एप्लीकेशंस है, अनसीज पैसेज है, उन्हें कवरेज करेंगे। तो देखिए जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में किया था, अपना जो पैसिव वॉइस का जो पोर्शन था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने उनके मेथड्स होते हैं वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अब देखिए जो क्या होते हैं ये, मतलब डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, ये नॉर्मल सभी लोग जानते होंगे कि पेपर टाइम है इस समय, इन्हीं के बारे में बात करने में टाइम वेस्ट करना बेकार है। चलिए अब देखते हैं हम इनके बनाने के तरीके और इन्हें चेंजेस कैसे करते हैं। क्वेश्चन में पेपर में हमारे पास क्वेश्चन कैसे होगा और हमें कैसे बनाना है, कैसे करना है उसे, उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए कहने का क्या मतलब है कि थोड़ी सी एक नॉर्मल जो डेफिनेशन है, मतलब जो थोड़ा सा नॉलेज है जो हमें जरूरत होगी उसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा राम सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही इज गोइंग। ठीक है, देखिए मेरे इसे समझाने का मतलब क्या है। देखिए मेरे कहने का मतलब है इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम अपने डायरेक्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब, और इस वाले हिस्से को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको थोड़ा याद रखना है हमें। इसको याद रखने का मोटिव ये है कि हम जो आगे बात करेंगे इनके रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच शब्दों को लेकर बात करेंगे। जैसे ही देखिए मैंने कहा, अब ये हमें चेंजेशन समझने। देखिए मेरे कहने का मतलब है असर्टिव में चेंजेशन समझिए। असर्टिव मींस अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, यानी दोनों सेंटेंसों को मिलाकर क्या बनता है, असर्टिव। जो मोटे मोटे चेंजेशन हैं जो डायरेक्ट के अंदर होनी चाहिए और इनडायरेक्ट के अंदर किए जाने, जैसे कि अफर्मेटिव और असर्टिव की बात करेंगे फिलहाल। तो अब पहले मैं आपको बताऊं कि कौन सा टेंस कैसे चेंज करना है, फिर हम उसके एग्जांपल्स को लेकर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। चलिए जैसे देखिए अब मैं बात करते हैं हम लोग आप उसमें कि आखिरकार हमें चेंजेस कैसे करने, पेपर में चेंजेस हमें करना कैसे होगा। जैसे मानिए हमारा टेंस जो डायरेक्ट है, डायरेक्टर रिपोर्टिंग वर्ब सॉरी स्पीच। जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हो, किससे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसको चेंज करके चलना है हमें पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। सिमिलरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी टेंस अगर प्रेजेंट का है तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पास्ट के में। ये तो हमारे प्रेजेंट टेंस के चेंजेशंस हुए, चेंजेशंस प्रेजेंट की। अब अगर बात करें पास्ट के टेंस की, तो देखिए फर्स्ट स्टेप, ये चार्ट थोड़ा याद रखना, पेपर के टाइम पे हमें काम आएगा, अभी भी काम आएगा। ये हमें देखिए कैसे करते हैं। पास्ट का है, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसे किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर कोई पास्ट परफेक्ट टेंस मिलता है हमें, रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट परफेक्ट टेंस मिलता है तो नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मिलता है तो ये भी हमारा नो चेंज ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास्ट और प्रेजेंट के टेंसेस का जो चार्ट है, जो चेंजेस का, वो
रहेगा। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करें, मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, देखिए अभी बात कर रहे हैं हम, जो बात करूंगा मैं अभी केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्लस नेगेटिव, ये दोनों सेंटेंसेस की बात होगी। इसके अंदर कैसे चेंज करना है वो समझाता हूं। देखिए अगर हम बात करें डायरेक्ट में, राधा सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर वॉचिंग टीवी। राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा यू आर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे हो। अब देखिए पहली बात, ये देखिए ये जो चेंजेशन है यहाँ पर, जो सब्जेक्ट्स के चेंजेशन है उन्हें समझाता हूँ। देखिए इधर समझते हैं, मान लीजिए ये लिख रहा हमारा SON, कभी भी डिफिट नहीं खाएंगे, ध्यान से सुनिए। 1 2 3, इसका मतलब क्या है? देखिए जब कभी भी हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, ये वाला जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन से आता है, फर्स्ट पर्सन मींस फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन आई और वी, इससे रिलेटेड हो तो वो कहां से चेंज होगा? इस वाले सेंटेंस के यानी रिपोर्टेड वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से। तो ये सब्जेक्ट से चेंज होता है। अगर मान लीजिए ये जो यहाँ पर ये जो है सेकंड पर्सन हो जाता है, क्या हो जाता है? सेकंड पर्सन, यानी कि यू। अगर यहाँ पर जैसे इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या है? यू। अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन आता है तो उसे चेंज कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। और किसके ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। यानी ये किसके अनुसार चेंज होगा? ये चेंज होगा मी के अनुसार। किसके अनुसार? मी। अब देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर सब्जेक्ट ही चाहिए, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? यहाँ पर आई। क्या हो जाएगा? ये चेंज करके इसमें हो जाएगा यू, आई में। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन आता है, मान लीजिए ही, शी, थर्ड पर्सन, कौन? थर्ड पर्सन, तो नो चेंज, कोई भी चेंजेशन नहीं होगा। अब देखिए कैसे, यहाँ पर क्या है? सेकंड पर्सन चेंज बाय ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। तो देखिए इसमें क्या क्या चेंज करना है हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव में। अगर सैड टू आता है, क्या है? सैड टू अफर्मेटिव नेगेटिव में, यानी ये सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव से रिलेटेड हुआ नेगेटिव, तो उसे चेंज करेंगे टोल्ड में। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर लगाएंगे हम यहाँ पर दैट। ये हमारा चेंजेशन अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव के अंदर रहेगा। ये आपके हेल्प के लिए मैं चार्ट के रूप में लिख दी यहाँ पर और यहाँ पर। तो आप देखिए बनाते इसे, राधा राधा, सैड टू किसमें चेंज? टोल्ड, क्योंकि ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सैड टू किसमें चेंज? टोल्ड में। चलिए अब मी का मी, इन्हें हटाऊंगा तो दैट, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे तो दैट। यू इज द सेकंड पर्सन चेंज्ड बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि मी क्या आ जाएगा? आई। यू के अनुसार आर था तो यहाँ पर आई के अनुसार ही सेट हमारी जो हेल्पिंग वर्ब वो यूज होगी। अब देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसमें चेंज करें? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट कंटीन्यूअस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर। तो आई वॉज लिख दीजिए या वर लिख दीजिए, क्योंकि प्रेजेंट में आई जो बहुवचन माना था, पास्ट में नहीं। आई वॉज वॉचिंग टीवी, ऐसे करके आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। आई होप सबके बात समझ में आई होंगी। सैड टू टोल्ड में, कॉमन कॉमन दैट में, यू किसमें? आई में, और आर जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस। तो ऐसे करके आप सारे टेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रेजेंट का टेंस होगा वो पास्ट के टेंस में जाएगा, कोई भी पास्ट का टेंस होगा वो पास्ट के ही टेंस में जाएगा। कैसे जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। देखिए आप इनके एग्जांपल समझिए, बस इनको ध्यान में रखिए कैसे चेंज करना, बस सब ऐसे ऐसे ही हो जाएंगे। ये बातें सीमित थी सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव के अंदर। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव के अंदर। आई होप सारी बातें समझ में आई, क्लियर हुई कि पर्सन्स कैसे चेंज करना है, सैड टू कहाँ चेंज करना है, कॉमा क्या लगाना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये तो हमारे टेंसेस के चेंजेस हो गए।
अब बात करेंगे थोड़ी ना इंट्रोगेटिव की बात। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, दो प्रकार के इंट्रोगेटिव बनते हैं। फर्स्ट, जैसे कोई हमसे कहे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सॉरी, डिड यू प्ले, डिड यू प्ले, क्या तुम खेले। तो अब बनाते हैं, देखिए जब सिंगल इंट्रोगेटिव होगा तब कैसे यूज करना है समझिए ध्यान से। ही, अब सैड टू, यहां पर सैड टू क्या हो जाएगा, सैड टू चेंज होगा हमारा आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ या क्वेश्चन या इंटेरोगेटेड, जो आपको सुटेबल लगे वो। तो मैं लिखता हूं आस्क्ड, तो ही आस्क्ड मी का मी। अब यहां से देखिए, यहां पर जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए लगाते हैं हम इफ या वेदर, इफ या वेदर, यानी इफ या वेदर का मीन्स यानी कि यदि, इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, कि या यदि। ये चेंजेस हमें अपनी टेंस में इंट्रोगेटिव वे में करने होंगे। अब देखिए मैंने ही आस्क्ड मी, इसे हटाऊंगा तो क्या लगा दूंगा इफ या वेदर, जो आपको अच्छा लगे बोलिए। अब यहाँ से थोड़ा समझने वाली बात है, यहाँ से जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा सिंपल, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है ये इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट तो चेंज हुआ किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हमें पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव यूज करना है। पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होगा, यू कैसे चेंज होता है, इधर से, कहां से, ऑब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन कहां से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। तो मी का क्या हो जाएगा, आई। अब पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हेड आएगी, आई हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यानी प्लेड। बताइए बात समझ में आई नहीं है। आई होप सारी बातें समझ में आई होंगी। किसी को कोई डाउट, अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। चलिए अब बात आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। अब बात करते हैं दूसरे ही नंबर की बात। जैसे कि हमसे किसी, हमें मिला पेपर में आता है जैसे कि राधा सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर आर दे, वे आर दे रीडिंग, यानी वे कहाँ पढ़ रहे हैं। तो देखिए इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनमें क्या चेंजेस हैं, राधा सैड टू, उसी के अनुसार आस्क्ड या जो भी कुछ आस्क्ड मी। इन्हें अब हटाने के लिए यहाँ पर हम इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। जब हमारे WH वर्ड आ जाए तो WH वर्ड की क्या कर देते हैं हम यहाँ पर WH वर्ड, यानी कि जैसा ये WH वर्ड हमें जो मिला उसी को कंजक्शन के रूप में लिख देंगे। तो मी की जगह, मी के बाद वेयर। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ इसके बाद वाला, उसे जैसे सेम हमने ऊपर वाले सेंटेंस में अफर्मेटिव किया उसे भी यहाँ पर भी अफर्मेटिव कर देंगे। तो अफर्मेटिव करने के लिए क्या चाहिए मुझे, दे इज थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट चाहिए तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो दे का दे। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो किसमें जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। दे के साथ क्या आता है, वर, दे वर रीडिंग। ऐसे करके आप अपना सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आई होप किसी को भी कोई क्वेरी नहीं रही होगी, किसी को भी कोई डाउट नहीं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या पढ़ाने से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में या क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पा रहा तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं और कमेंट में हमें दे। हम आपकी जो भी क्वेरी है वो सब मतलब क्लियर करेंगे। कोई डाउट्स चल रहा हो जो आपके माइंड में, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव का जो भी पोर्शन था वो यहीं तक कंप्लीट होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसमें जो है कुछ जो चेंजेस होते हैं, जो बातें अलग अलग होती हैं उन्हें बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिवीजन के तौर पर पढ़ते हैं।
देखिए अब बात करें, जैसे कि मानो, अब बात करते हैं थोड़ा, जैसे कि हमें थोड़ी ने पॉइंट्स है वो याद रखने चाहिए। नंबर 1, जब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या होगा, यानी जब ये फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि बात करें, देखिए मैं बताऊं, डायरेक्ट लूं, राम सेज टू मी आई एम प्लेइंग, ठीक है, राम सेज टू मी आई एम प्लेइंग, यानी राम मुझसे कहता है मैं खेल रहा हूं। तो देखिए इनडायरेक्ट कैसे बनाना है, मैंने कहा जब प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो ये प्रेजेंट में है कि नहीं, तो इसमें क्या है, सेज टू आता है, सेज टू या से टू, तो उसे चेंज करते हैं टेल्स में, ठीक है। अब देखिए राम सेज टू किस में हो गया, टेल्स मी, अब इसे हटाएंगे तो क्या है, अफर्मेटिव है तो दैट। चलिए अब फर्स्ट पर्सन है, यानी कि नाइट बनाते समय हम जो सब्जेक्ट है वो तो चेंज करनी है, फर्स्ट पर्सन है तो किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। तो राम का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही, नाम नहीं लिखते उसका प्रोनाउन यूज करते हैं तो ही। अगर ये अब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये जो टेंस है वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा। फर्स्ट फर्क कितना है, यहाँ पर आई के साथ एम, तो यहाँ पर ही के साथ ए जाएगा, ही इज प्लेइंग, और आपका कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे करके हम अपने जो भी सेंटेंसेस की चेंजेस है उन्हें करेंगे, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। अब देखिए मेरी बात एक बात सुनिए, दूसरी नंबर की बात, जब कभी हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी जब चेंजेस है, अगर बिल आता है तो वुड में चेंज करेंगे, किसमें, वुड में। शैल आता है तो शुड में, कैन, कुड, मे, माइट, जस्ट अ मिनट, मे का माइट। तो ऐसे करके हम जो चेंजेस और यूज करते हैं, जैसे कि हम इनके ऊपर बात करें, देखिए दिस का दैट, दिस का दोस, दिस, हेयर का देयर, और टुडे का दैट डे, टू नाइट का डेट नाइट, ये आप अपनी किताब से या फिर जो भी है वहां से आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लें हम, जैसे हमें मिला डायरेक्ट, राम सेड टू मी आई विल रीड दिस, रीड दिस। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे, किस करेंगे इसका, राम सैड, सॉरी सैड टू किस में चेंज हो जाएगा, अफर्मेटिव है तो टोल्ड मी, अब इसे हटाऊंगा तो दैट। अब आई इज द फर्स्ट पर्सन चेंज बाई सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट राम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। बिल का क्या हो जाएगा, वुड, क्या हो जाएगा, वुड, जैसे कि मैंने अभी बताया, बिल का वुड, रीड, रीड, दिस का क्या बदल देगा, दिस को क्या किस में बदलते हैं, दैट में। तो ऐसे करके यहाँ पे अपना चेंजेशन कर सकते हैं। तो आई होप टेंसेस से रिलेटेड जो भी मतलब 12 टेंसेस है हमारे, उनसे रिलेटेड कोई भी जो भी तरीका है वो भी रहा नहीं है। इंट्रोगेटिव बता दिए आपको कैसे करने हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव बता दिए वो आपको कैसे सॉल्व करनी है। अगर ऐसे आ जाए बिलिया वुड शैल शुड ये, तो इन्हें कैसे कन्वर्ट करना वो आपको बता दिए। मॉडल्स जिन्हें कहते थे मॉडल्स, और नजदीकी वालों दूरी प्रकट करने वालों में कैसे बदलना है वो भी पता है आपको। तो टेंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटना चाहिए। अब अगर अभी भी किसी के बच्चे को कोई भी क्वेश्चन है जो उससे नहीं हो पा रहा है या उसके डाउट चल रहा है, तो वो हमें कमेंट में बता सकता है और हम उसके जो कमेंट का जवाब जरूर देंगे। चलिए अब देखिए, अब हम अपने जो क्रैश कोर्स की जो रैपिड रिवीजन है उसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ी हमने कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर हमने जो हमारे टेंसेस थे उनके फॉर्मेशंस चेंज कैसे करने हैं, कहाँ पर क्या करना है, वो सारी बातें हम कर चुके हैं।
अब बात करते हैं, देखिए टेंसेस में इंट्रोगेटिव कैसे बनाना, वो भी मैंने अभी आपको बताया, और जो सिंगल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव आता है, उसको कैसे सेंसेशन लाना है, वो सभी आते हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपने, देखिए कुछ सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे मैंने अपने आपको बताया था कि नोट पॉइंट में अभी बताया था कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में टेंस आ रहा है तो कैसे बनाना है, रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है, स्पीच का नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब का। अब देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ, देखिए होते कुछ नहीं है, बस ये कि थोड़ा बहुत हमें इनका नॉलेज होना जरूरी है, आ जाते हैं तो हम कर ले, बस इतना। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सदा सच रहने वाली बातें, सार्वभौमिक सत्य, यानी कुछ ऐसी बातें जो हमेशा सच रहती हो, उनको अगर दे दिया जाए हमें तो हम कैसे बनाएंगे। मैंने पैसे में भी बताया था और इसमें भी देखिए, पैसे में और इनमें दोनों का सेम फंडा है। क्या होता है, जैसे मैं माना हमें मिला द टीचर said to the students, comma noted comma, the second world war was took place in 1939। कहने का मतलब क्या है कि जो अध्यापक ने बच्चों से कहा कि जो दूसरा विश्व युद्ध था वो कब किया गया, 1939 में लड़ा गया या फिर हुआ। तो देखिए ये जो बात है सेकंड वर्ल्ड वार पक्की बात है 1939 में हुआ, ये बात सत्य इतिहास की ऐतिहासिक बातें हैं। तो क्या करते हैं अब इनको जब डायरेक्ट में स्पीच में चेंज करते हैं, तो द टीचर सैड टू टोल्ड, सिंपल है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव के अंदर से टोल्ड, अगर उसमें मान लीजिए इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड, जो भी चेंजेस है, टोल्ड द स्टूडेंट्स, इन्हें हटाने के लिए क्या यूज करना हमें, दैट, सिंपल के अंदर। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पूरा पोर्शन है वो सेम टू सेम जैसा लिख रहा है वैसे ही सेम टू सेम कर देंगे, जो ना तो इसका वाज चेंज करना, ना इसका वर्ब, ना इसकी प्लेस, ना कुछ भी नहीं, सीधा सीधा जैसा ये है वैसा ही लिख दिया जाएगा। द सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज टुक प्लेस इन 1939। तो एज सुन एज, जैसे कि हमने मतलब जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, एज वेल एज जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, जैसे कि हम पैसिव वॉइस में मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस बनाते समय जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ आता है, हिस्टोरिकल ट्रुथ आता है, तो कोई भी चेंजेशन नहीं करते। सिमिलरली यहाँ पर भी कोई भी चेंजेशन नहीं आएगा, जैसा हमें डायरेक्ट में रहा वैसे ही सेम टू सेम इनडायरेक्ट में रख दिया जाएगा। बस चेंजेशन कहाँ है कि सैड टू आता है तो टोल्ड, मान ली इंट्रोगेटिव बनता है तो आस्क्ड, दैट आता है कंजक्शन कीजिए दैट, तो इफ बस इतना चेंज हमें करना है। तो ऐसे करके हम अपने यूनिवर्सल ट्रुथ, देखिए इसी में बताऊंगा आपको, देखो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो सेम टू सेम ऐसे बना दिए जाते हैं। प्रोवर्ब्स आ जाए कोई भी, प्रोवर्ब्स कहावतें, जैसे कि हम कहें द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसी में जोड़ देते हैं। जैसे कि हमें एक एग्जांपल मिला, ही सेड कॉमा नोटेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो ये क्या है, एक कहावत ही तो है। तो एस को क्या बनाएंगे, डायरेक्ट बनाने चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सैड, अकेली सैड किसी में चेंज नहीं होती, ही सैड दैट, जो जैसा सेंटेंस हमें बना मिला हुआ है उसी को सिमिलरली उतार देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जैसा हमें सेंटेंस बन मिलेगा, इन सेंटेंसेस में यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्रोवर्ब्स है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया, हिस्टोरिकल फैक्ट्स तो है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट ही तो है कि जो दूसरा विश्व युद्ध था वो कब लड़ा गया, 1939। तो ये ऐतिहासिक बात है जो सदा सत्य रहने वाली बातें भी हैं। जैसे कि कहें कि द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, जो मतलब अर्थ है, जो पृथ्वी है वो अपने धुरी पर घूमती है, तो क्या सच रहने वाली बात है, सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। ऐसे जो सेंटेंसेस हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब्स एंड साइमल्टेनियस एक्शंस जो होते हैं, उनको क्या करते हैं हम सिमिलरली, जो हमें डायरेक्ट में मिलता है सेम टू सेम उसे डायरेक्ट में
लिख देते हैं। चेंजेस कहाँ होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। सेड टू आता है तो टोल्ड में, अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव बनता है तो उसको क्या कर देंगे, आस्क्ड में, और कोई भी चेंजेस में नहीं किए जाएंगे। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, अपने जो आगे के जो पोर्शन है उसमें आगे निकलते हैं। तो अब हम अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देखिए अपन हमारा पेपर जो काफी पास आता जा रहा है तो हमें थोड़ा अपना जो स्पीड है वो तेज करनी होगी ताकि हम अपने पेपर को कवर अप कर सकें। चलिए अब बात करते हैं हम इसको साफ करके। इम्पेरेटिव ऑप्टेटिव जैसे जो सेंटेंसेस हैं, अगर वो उस तरीके के सेंटेंस अगर हमें डायरेक्ट में पूछ लिए जाते हैं, 5 नंबर का पोर्शन आने वाला है आपके पेपर में। आपने मॉडल पेपर उठा कर देखे होंगे, जो मॉडल पेपर निकला था अभी, उसमें 5 नंबर के सेंटेंस थे, यानी चेंज करने के लिए किसको पैसिव में, इनडायरेक्ट में, किसी को कुछ में। और 5 नंबर का जो ग्रामर के अंदर पोर्शन है वो जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, और ये सब छांटने के लिए आने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक सब बार नहीं आने वाला है, क्योंकि हमने देखा अभी मॉडल पेपर तो हमने पढ़ा था उसमें, तो वर्ब तो आसानी से छांट लेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये सारी चीजें हम कवर अप करने वाले हैं फिलहाल। इसके बाद जो 5 नंबर का पोर्शन है वो फिर स्टोरीज वगैरह, पैसेज वगैरह जो करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम अपनी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि अंदर इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो कैसे करने होता है हमें, कि मान लीजिए हमें लिखा गया फॉर एग्जाम्पल द टीचर said to the student, comma noted comma, sit properly, sit properly, ठीक से बैठो। ठीक है, तो ऐसे करके अगर हमारे पास सेंटेंस आता है तो हम क्या करते हैं। देखिए मैंने आपको पैसिव वॉइस में ही बताया था और अभी भी बोल रहा हूँ कि सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो चाहे इनडायरेक्ट का हो, उसके सेंस पर, सेंस वाली जो बात है उसको समझेंगे तो आप उसे कर पाएंगे। उसमें 3 तरीके थे, इसमें एक ही है। देखिए वो वाला क्या है, द टीचर। अब ये बात बताइए कि इसमें जो है, जो सेंस है उसका किसका है, ऑर्डर का, एडवाइस का, रिक्वेस्ट का। सीधी सी बात है, कोई भी टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर तो एडवाइस तो देगा नहीं, नहीं रिक्वेस्ट करेगा, क्या ऑर्डर। तो साइड टू किसमें चेंज होगा, सेंस के हिसाब से। द टीचर्स ऑर्डर, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। देखिए ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो होता है वो दैट, ना तो दैट यूज होगा, ना इफ या वेदर, यहाँ पर यूज होगा टू। टू जो पीछे जो पीछे दिया हुआ है हमें वो सेम टू सेम लिख देंगे, सिट प्रॉपर। जो चेंजेस जो होने होंगे वो कर देंगे। अगर मान लीजिए दिस वगैरह, दैट वगैरह आता है तो उससे चेंज कर देते हैं, नहीं तो सिट प्रॉपरली। ठीक है, तो आप ऐसे करके आप अपने इंपेरेटिव सेंटेंस को भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अब देखिए जैसे कि मान लीजिए एक और देता हूं मैं, एक एग्जांपल और करते हैं। देखिए काइंड, एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, अगर किसी सेंटेंस में आपको काइंडली या रिक्वेस्टेड या प्लीज, सर या मैडम करके कोई शब्द आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है सर या मैडम या प्लीज या काइंडली, तो ये सारे जो सेंटेंस हैं, जो वर्ड्स हैं, वो रिक्वेस्टेड की ओर डिनोशन करते हैं। तो उसमें आप बिना सोचे समझे, ये सर वगैरह है, मैडम वगैरह है और काइंडली है, बिना सोचे समझे आप वहां पर रिक्वेस्टेड यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हुए। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर बात करें हम कि देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, उतना पढ़िए जितना हम कर पाए, मतलब जो हम आसानी से कर दें उसे करें। तो मेरा तो ये है कि यहाँ इसको इस तरीके को खूब अच्छे से ध्यान रखिए, इससे अलग कुछ नहीं होगा। केवल केवल अगर आपको ऐसे सेंटेंस इंपेरेटिव में, अब मान लीजिए लेट वाला आ जाए आपके पास, लेट वाला, लेट वाले को कैसे करना है ये और देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट मी प्ले, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना हमें, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए क्या है, ही। ठीक है, ही लग गया। अब देखिए लेट, मैंने आपको पहले बताया लेट इज द वर्ब, लेट इज ओनली अ वर्ब which denotes a
जो परमिशन विच डिनोट्स परमिशन, यानी क्या दिखाती है हमें, केवल और केवल क्या दिखाती है, एक अनुमति देती है। क्या देती है, अनुमति, परमिशन देती है। तो हम यहाँ पर सीधी सीधी सी कर सकते हैं, ही सेड टू मी, ही एडवाइज्ड मी या रिक्वेस्टेड मी। अब मैं आपसे कहूँ लेट मी गो, यानी मैं किसी से बड़े से कहूँ लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो क्या है, मैं उससे रिक्वेस्ट ही तो कर रहा हूँ, लेट मी गो, मुझे जाने दो यार, मुझे जल्दी हो रही है, यानी मैं उससे परमिशन ले रहा हूँ, उससे रिक्वेस्ट ही तो कर रहा हूँ, जाने दे यार प्लीज। तो क्या है, तो ही रिक्वेस्टेड मी। अब देखिए, अब यहां पर क्या है, नेट आने के लिए टू लेट, ठीक है, टू लेट। अब मी इज द फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज कहां होता है, इस वाले के अनुसार। अब ये क्या है, थर्ड पर्सन, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट होगा हिम, क्या होगा, ये का हिम, तो प्ले का प्ले। इन चेंजेस को थोड़ा रिवाइज में और थोड़ा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बन जाता है, कभी कभी बच्चे इन्हें चेंज नहीं कर पाते हैं, सीधा बना देते हैं टेंस और गलत होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट का कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर अब भी किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसके बच्चे को जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकें। जो क्वेरी चल रही है उसके दिमाग में, जो बातें चल रही हैं वो समझ नहीं पा रहा है, वो समझने में दिक्कत, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी मोर अपकमिंग वीडियो सबसे पहले पा सकें, और शेयर करें ताकि आपकी तरफ कुछ और लोगों का भी भला हो जाए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेट के बाद आता है लेट्स वाला, बस इधर यहीं तक आएगा आपका पेपर, इससे आगे कोई भी चांस ही नहीं है इससे आगे आपके पेपर आ सके, क्योंकि आपका सिलेबस तो लेट्स तक ही खत्म हो जाता है। लेट भी बहुत कम, यानी कि मान लीजिए 100% में 70% पेपर होता है, जो प्रोबेबिलिटी बनाई जाती है वो टेंसेस के अंदर और इन सेंटेंसेस के हिस्टोरिकल वगैरह के अंदर आ जाता है। 30% इम्पेरेटिव सेंटेंस, 30% मान लीजिए 29%, तो 1% क्या होता है लेट या लेटेस्ट वाले सेंटेंस में, अगर मान लें प्रोबेबिलिटी 100% डायरेक्ट के आने की, तो ऐसे बनता है। चलिए लेट्स और समझ लेते हैं, फिर हम अपना जो इनडायरेक्ट का जो पोर्शन है वो खत्म करते हैं और अपनी आगे की ओर बढ़ते हैं। लेट्स में आया, जैसे मानो हमें डायरेक्ट मिला, ही सेड टू मी लेट्स प्ले अ हॉकी मैच, हॉकी मैच, ठीक है, ऐसे मिलता है आपको सेंटेंस। तो जब हमें ऐसे सेंटेंस मिलता है, ही सेड टू मी लेट्स प्ले अ हॉकी मैच, तो कैसे करना है, तो देखिए अब क्या करना होगा हमें, ये हमें इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाना है, ही सेड टू मी, चलिए ही, अब यहां पर बात थोड़ी ना सोचने वाली है, ही सेड टू मी, लेट्स वाला जो वाक्य होता है उसमें थोड़ी देखिए हिंदी समझिए, उसने मुझसे कहा लेट्स प्ले हॉकी, आओ मैच खेले, तो जो हम खेले नहीं, कुछ नहीं बैठे हैं, तो कोई अगर हमसे सामने वाला आगे कहेगा, तो आप बताइए वो हमसे पूछेगा ही तो, हमारी अनुमति तो मांगे, सजेशन ही तो देगा, सुझाव ही तो देगा, हमारी इच्छा माने या ना माने। तो इसमें क्या होता है, सेड टू को जो पोर्शन है उसमें सेड टू जो है, उसमें क्या है, सेड टू को जो है उसमें हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड, इन दो चीजों में कन्वर्ट करते हैं, सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू, वो तो लग जाता है। जैसे कि हम बात करें सेड टू सेडवर्स, कैसे बताता हूं वो बताऊं, देखिए ही सेड टू मी लेट्स प्ले हॉकी मैच, ही सजेस्टेड मी, ही सजेस्टेड टू मी, सजेस्टेड टू मी, ही सजेस्टेड टू मी। अब यहां से देखिए, यहां पर वो सिंपलीफिकेशन करना है, तो यहां पर लगाना है दैट, ठीक है, ही सजेस्टेड टू मी दैट। अब दैट के बाद क्या है, अब यहां पर देखिए थोड़ी ना ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम यहां पर खुद इंक्लूड है किसी काम में, जैसे कि उसने मुझसे कहा लेट्स प्ले हॉकी में, आओ चलो मैच खेलें, यानी मैं इंक्लूड हूं, अगर मैं उस काम में इंक्लूड यानी उसमें सम्मिलित हूं, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट होगा बी, ठीक है। अगर मैं खुद जो करने वाला हूं, जो मुझसे पूछा जा रहा है, मैं भी इंक्लूड हूं, जैसे कि मी आ रहा है, ही सजेस्टेड टू मी, ही सजेस्टेड दैट लेट्स वी शुड, क्या यूज करना है यहाँ पर, शुड,
इसके बाद यूज करना वी शुड प्ले ए हॉकी मैच। ऐसे करके आपको ये सेंटेंस बनाना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे अगर हम इंक्लूड ना हो तो क्या होगा सब्जेक्ट, तब हमारा सब्जेक्ट होगा दे। तब अगर हम इंक्लूड नहीं है, मैं इसमें सम्मिलित नहीं हूं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा सेंटेंस का, जो क्या होगा दे। तो हो जाएगा दे शुड प्ले हॉकी मैच। इसमें शुड का यूज वेरी इंपॉर्टेंट, बस और कुछ नहीं है इन सेंटेंसेस में। लेट वाले और लेट्स वाले आप इजी से आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप बस देखिए समझिए, और कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। कोई गलती हमसे हुई हो तो हमें उसे भी बताइए, ताकि हम भी अपने इम्प्रूवमेंट ला सकें। चलिए थैंक यू वेरी मच, और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अब हम बात करेंगे जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, तरीके बता चुका हूँ। अब आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो में हम बात करेंगे वो करेंगे, देखिए अपनी जो नाउन है, जो अपने 5 नंबर है, ये 5 नंबर तो हम कर चुके, एक्टिव पैसिव वगैरह है, टेंसेस वगैरह, जो भी है मॉडल पेपर उठाइए, उसमें देखिए दे रखे होते हैं, और मैं देखकर बताऊंगा जो भी आपके बेनिफिट के, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, सब कुछ करेंगे। अब हम जो अगला जो नेक्स्ट स्टेप है जो 5 नंबर का आता है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब, ये छांटने के लिए आते हैं। एक वर्ड एक लाइन आई उसमें से छांटे ये क्या है, ये क्या है, तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसको समझेंगे, उसको तरीकों को समझेंगे, उसमें जो भी ट्रिक्स निकलेंगे उन्हें करेंगे, और अपना जो 5 नंबर कंठस्थ अपने हाथ में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर।